उपप्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यालय के भाइयों बहनों, सुप्रभात। मैं शिवदीप सिंह कक्षा 8वीं बा का छात्र हूँ। IC3 इंस्टीट्यूट के काउंसलिंग लैब प्रोजेक्ट के अंदर हमें लोकल एरिया इंडस्ट्री का टॉपिक दिया गया था। इसमें हमें लोकल एरिया इंडस्ट्री के बारे में विस्तार से सूचना एकत्रित करनी थी और फील्ड विजिट तथा इंटरव्यू के जरिए सूचनाओं की तथ्यता की जानकारी प्राप्त करनी थी। इस कार्य में हमें प्रारंभिक सूचना एवं सहयोग श्री NN त्रिपाठी PGT इंग्लिश, श्री RP मौर्य TGT सोशल साइंस और श्री RP मिश्रा TGT साइंस द्वारा प्राप्त हुई। उसके बाद गूगल के द्वारा भी मुख्य सूचनाएं प्राप्त हुई। इस क्रम में हमने इंदु आंवला उद्योग को चिन्हित किया। सूचना एकत्रित करने के प्रथम लेवल पर यह एक गृह उद्योग है जो कि गोणे नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर हमें मुख्य रूप से निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई। सर्वप्रथम हम उनसे यह जानना चाहते थे कि वे इस गृह उद्योग को कब, कैसे और क्यों शुरू किए। इंदु आंवला इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर अजय सिंह ने बताया कि उन्होंने सन 2000 में यह इस गृह उद्योग को शुरू किया गया था। उस वक्त इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। इनका नाम BPL लिस्ट में था, जो कि इस गृह उद्योग के कारण आज इनकी स्थिति बहुत अच्छी है। इनकी आय प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख है और इनके यहाँ 10 से 15 कर्मचारी जिसमें पुरुष एवं महिलाएं सम्मिलित हैं। इनके यहाँ कई मशीनें लगी हैं जो इनके कार्य को आसान बनाते हैं। हमने इनके प्रोडक्ट्स देखे जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थे। इनके यहाँ कई प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे लड्डू, आंवले की बर्फ़ी, कैंडी, मुरब्बा, अचार, चूर्ण पाउडर, जूस इत्यादि बनाए जाते हैं। अजय सिंह के द्वारा हमें डॉली फ्रूट प्रोडक्ट्स तक पहुँचे, जहाँ वहाँ के मालिक व संस्थापक रमेश बहादुर सिंह से मिले। उन्होंने बताया कि वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बाद सिविल सर्विस में ट्राई किया, लेकिन सक्सेस न मिलने के बाद वह गांव में आकर खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उनके घर में आंवले का कच्चा माल पहले से उपलब्ध था। उसकी कीमत बढ़ाने के लिए वे उस आंवले का प्रोडक्ट बनाकर बेचने लगी। इससे जो आंवला 15 रुपये किलो के हिसाब से बिकता था, अब उसका प्राइस 150 के लगभग हो गया था। डॉली फ्रूट प्रोडक्ट्स की स्थापना 1995 में 85,000 रुपये की लोन से शुरू की गई थी, जो कि आज लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। हम उनसे जानना चाहते थे कि गवर्नमेंट इसमें क्या सहायता की। उन्होंने बताया कि सरकार कई योजनाएं चलाती हैं, जैसे एक जनपद एक उत्पाद, PM रोजगार योजना, जिसमें 3 से 4 लाख रुपए का लोन मिलता है एवं इनका वार्षिक आय लगभग 2 से 2.5 करोड़ प्रतिवर्ष है। इनके यहाँ 45 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, जिनको ये 8,000 से 40,000 तक का वेतन देते हैं। इस उद्योग की वजह से यह गांव दूसरे गांव के कंपैरिजन में काफ़ी डेवलप लग रहा था। इनके लघु उद्योग में कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे अचार, आंवले की बर्फ़ी, लड्डू, चूर्ण पाउडर, चिली सॉस, सिरका एवं आंवले की अन्य प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। हम जानना चाहते थे कि इस फैक्ट्री में कौन कौन से जॉब्स होती हैं एवं कौन कौन से स्किल रिक्वायर्ड हैं। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ मेनली 3 जॉब्स हैं: प्रिजर्वेशन एम्प्लॉयज़, प्रोसेसिंग एम्प्लॉयज़ एंड मार्केटिंग एम्प्लॉयज़। तथा इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल प्रिजर्वेशन एम्प्लॉयज़ के लिए प्रिजर्वेशन कोर्स होना चाहिए। प्रोसेसिंग एम्प्लॉयज़ के लिए उनके एक्सपीरियंस को देखा जाता था। मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ के लिए सेलिंग कोर्स और काउंसलिंग स्पेशली रूप से होने चाहिए एवं कई अन्य कर्मचारियों को उनके काम के तरीके व अनुभव से भी जॉब्स देते थे। हम और जानकारी लेने के लिए, जैसे इसके लिए कौन कौन से कोर्स हैं एवं कौन से इंस्टीट्यूट इस कोर्स को प्रोवाइड कराती हैं, इसके लिए हम गांधी इंटर कॉलेज सांगीपुर के असिस्टेंट टीचर डॉक्टर आशीष सिंह से मिले। उन्होंने बताया इसके कई इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कुमारगंज यूनिवर्सिटी, इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलोर एवं हम IIT के थ्रू डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और हम इसके कई कोर्स हैं, जैसे BSc इन एग्रीकल्चर, BSc इन एग्रीकल्चर एंड फूड बिजनेस, BBA इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ये कोर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हम जानना चाहते थे कि हमारे विद्यालय के कौन कौन से सब्जेक्ट इसके लिए हेल्प करता है। डॉक्टर आशीष सिंह ने बताया कि साइंस और स्पेशली केमिस्ट्री इसमें हेल्प करती है। हमने उनसे एक प्रश्न किया कि क्या यहाँ के छात्र अधिक मात्रा में प्रतिभाग करते हैं या इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। यह प्रश्न हम उद्योग मालिकों से भी किया था। हमें इसका जवाब लगभग एक ही मिला। आजकल के लोग गवर्नमेंट जॉब्स को ज़्यादा ढूंढते हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है। यूनाइटेड नेशंस का उद्देश्य भी है, जैसे नो पॉवर्टी, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, जेंडर इक्वालिटी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। भविष्य में इससे कुछ और जॉब्स आने की संभावना है, जैसे कि फूड इंजीनियर, रोबोट ऑपरेटर होंगे। प्राचार्य महोदय,
महोदय एवं उपाचार्य महोदय, मिस्टर आर.पी. मौर्य सर, मिस्टर आर.पी. मिश्रा सर को स्पेशली थैंक्स हमें अपना पूरा सहयोग देने के लिए। हम उनके कृतज्ञ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।